आज हमारे पास जो प्रश्न आया है वह है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह स्थापना किसकी है। देखिए, इस तरह के प्रश्न भी नेट और जेआरएफ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक कथन दे दिया गया होता है और आपसे ये पूछा जाता है कि यह कथन किसने कहा था या इसकी स्थापना किसने की थी, और फिर विकल्प में कुछ समीक्षकों लेखकों के नाम दिए गए होते हैं। नाम जो विकल्प में दिए गए हैं स्पष्ट है कि ये हिंदी भाषा के, हिंदी साहित्य के समीक्षकों के नाम दिए गए हैं। कई बार क्या होता है, यदि आपको पता होता है कि समीक्षक जो है वह किस विचारधारा के प्रति अपने विचारों को दृढ़ता से रखता है, जैसे यदि कोई मार्क्सवादी विचारक है और जो प्रश्न पूछा गया है उसमें भी मार्क्सवाद का आपको रूप दिखाई दे रहा है, तो भी आप आसानी से प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो हमारे हिंदी साहित्य का के वर्गीकरण पर यदि हम विचार करें, तो जो प्रमुख काल हैं हमारे, उन पर हर समीक्षक ने कुछ ना कुछ वक्तव्य कहे हैं। तो हमें उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और छायावाद तो अपने आप में ही आधुनिक काल के जो वर्गीकरण किए गए हैं उसमें बहुत ही अधिक ऊंचा स्थान रखता है। तो ऐसी स्थिति में आइए देखते हैं हम वास्तव में छायावाद के प्रति विभिन्न समीक्षकों ने अपने क्या क्या वक्तव्य दिए हैं, और उनके जो भी उनकी पंक्तियां हैं, जो भी उनकी स्थापनाएं हैं, उनको देख करके आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था, राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा था, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, जो कि हमारे प्रश्न में भी पूछा गया है। तो सही उत्तर डॉक्टर नगेंद्र होगा। लेकिन आइए हम देखते हैं अन्य समीक्षकों ने क्या कहा है। छायावाद की व्यक्तिगत विशेषता दो रूपों में दिख पड़ती है, एक सूक्ष्म और काल्पनिक अनुभूति के प्रकाश में और दूसरी लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शब्दों में। देखिए, अगर आपने छायावाद के कवियों की रचनाओं को पढ़ा होगा तो आप भी इस चीज़ को पाएंगे कि वहाँ पर लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता बहुत ज़्यादा है, अतिरेक में है। साथ ही साथ जो कवि की कल्पना है वह आसमान छूती है। छायावाद एक ऐसी एक शैली विशेष है जो लाक्षणिक प्रयोगों, अप्रस्तुत विधानों और अमूर्त उपमानों को लेकर चलती है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। यह प्रश्न एक बार तो डायरेक्ट ही पूछ लिया गया था दे करके, और एक बार यह पूछा गया था कि लाक्षणिक प्रयोगों, अप्रस्तुत विधानों और अमूर्त उपमानों का प्रयोग छायावाद के लिए किस समीक्षक ने किया है, और उसमें विकल्प दिए गए थे। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह महादेवी वर्मा ने कहा है। देखिए, महादेवी वर्मा स्वयं छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं, तो उनका वक्तव्य अपने ही छायावाद के लिए क्या है वो निश्चय ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, पहले तो जब हमारे प्रश्न जो आते थे, व्याख्यात्मक आते थे, डिस्क्रिप्टिव टाइप आते थे, तो उस समय हमें परिभाषाएं रटी हुई होती थी। लेकिन फिर भी कई बार आपको आगे जब आप जेआरएफ में आप कई जगह साक्षात्कार देंगे, इंटरव्यू देंगे, तो वहाँ पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न कि आप बताइए इसकी परिभाषा क्या है। तो जो समन्वय लोगों ने स्थापित किया है विभिन्न अध्ययन के द्वारा, उसमें हम यह कह सकते हैं कि संसार के प्रत्येक पदार्थ में आत्मा के दर्शन करके तथा प्रत्येक प्राण में एक ही आत्मा की अनुभूति करके इस दर्शन और अनुभूति को लाक्षणिक और प्रतीक शैली द्वारा व्यक्त करना ही छायावाद है। दूसरी परिभाषा हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि कल्पना के आधार पर अदृश्य लौकिक और अलौकिक शक्ति का आलंबन करना ही छायावाद है। तो अब जैसा कि हमारे प्रश्न में पूछा गया था, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, जो कि डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, इसलिए जो दूसरा विकल्प है वह सही होगा। आशा करता हूँ इसमें दिए गए जो भी बिंदु थे वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपने अपने नोट्स में उनको लिख भी लिया होगा। तो मिलते हैं अगली सीरीज़ में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।